अच्छा, पुराने ज़मानों में हथियार के तौर पर जो है ना, ये आपको पता होगा, ये इस्तेमाल होता था। तो यूँ पॉस को वो उन जो बुद्धिस्ट है वो एक टर्म यूज़ करते हैं, अभाया मुद्रा। पाँव के नीचे देखें तो आप ज़रा जूम करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि थोड़े से पत्ते टाइप के बने हुए पाँव के नीचे। इसको क्या कहते हैं? बुड़गुड़ी। बुड़गुड़ी? बुड़गुड़ी। बुरबुरी? हाँ। अच्छा। यह है जी खरगा बुद्धा। खरगा बुद्धा गिलगित के मेन सिटी से गीज़र पंडर वैली की तरफ जाओगे तो 4-5 किलोमीटर के फासले पर आएगा, और हुंजा वैली से खरगा बुद्धा तक 103 किलोमीटर का फासला है। और अभी हम हुंजा में हैं। हुंजा में हमने बलतीत फोर्ट और इस तरह हो गया अलतीत फोर्ट, और इसके साथ साथ ईगल नेस्ट पॉइंट भी एक्सप्लोर किया। और अब इंशाल्लाह हम यहाँ से जाएंगे खरगा बुद्धा की तरफ। तो चले मेरे साथ, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तकरीबन हम 2 घंटे से मुसलसल राइडिंग कर रहे थे हुंजा से, और अब पहुँचे हैं गिलगित एंड हुंजा जो है जंक्शन है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब इंशाल्लाह हम गिलगित की तरफ मूव करेंगे। अभी हमने राइट लेना है भाई, गिलगित का बाज़ार भी देखे। तो फाइनली जी हम पहुंच गए गिलगित के बाज़ार, और पुल को क्रॉस करने के बाद सीधा जो रोड जाता है वो जाता है गिलगित, और ये वाला रोड जो है ये सीधा जाएगा गीज़र वैली। तो यहाँ पे हमने जी खाना है, और इसके साथ इंशाल्लाह की तरफ कंटिन्यू करेंगे। कुछ नमकीन है, छोले और ये रोटी वगैरह रेडी है। जमीन भाई को बहुत भूख लगी। खाना खाने के बाद टी ब्रेक हो गया, चाय पीने के बाद इंशाल्लाह अब हम निकलेंगे शामदूर टॉप की तरफ। लग जाएगा आपको 10 मिनट वहाँ तक पहुँचने में। तो 10 मिनट तो बिल्कुल भी कम है, लेकिन अगर मिल जाए तो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ठीक हो सर जी? वो बुद्धा को देखना है। बुद्धा सीधा जाके ऊपर ये चढ़ाई क्रॉस करके ना बाएं हाथ को मुड़ो जी, ठीक है? मस्जिद है उधर, बस वो बुद्धा ही उधर, किसी से पूछो। ठीक है। वो दूर है कि नज़दीक है? ये ही है। चाय पिला, आपको बैठना है बोतल। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, मेहरबानी सर। इस साइड पे खरगा बुद्धा। अच्छा, तो इस साइड पे जी सबसे पहले आपको मैं यहाँ बुद्धा दी यशनी रिज़ोर्ट, जिसे कारगा बुद्धा के नाम से मशहूर है, यहाँ पे वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप यहाँ पे आएँ। तो मैं थोड़ा जगह के बारे में आप लोगों को बताऊँ कि इसको कारगा बुद्धा, ये आज से तकरीबन 2000 साल पहले यहाँ पे बुद्ध मत रहते थे, जिनको बुद्धिज़्म कहा जाता है। तो वो इस मकाम पे आए थे। आने के बाद उन्होंने ये यहाँ पे जो बुद्धा बनाया, उसके ऊपर एक पहाड़ी है, वहाँ पे उन्होंने अपने घर बनाए। तो मैं अभी ऊपर व्यू पॉइंट में जाएंगे तो पूरी डिटेल में कारगा बुद्धा के हवाले से मैं बता दूंगा। चक्की है, ठीक है सर। ये हमारी मकामी आबादी ने यहाँ पे आज से तकरीबन 500 साल पहले एक चक्की बनाई थी, जिसे इंग्लिश में ट्रेडिशनल फ्लावर मिल कहते हैं। ये पानी से चलती है सर,
ठीक है। इसके पीछे जो है लकड़ी का वो बना हुआ है चैनल, और इस पत्थर के नीचे जो है वो एक फ़ैन है, टरबाइन टाइप का है। जब ये पानी उस फ़ैन से टकराता है तो ये इसी तरह ज़ोर शोर से घूमने लगता है। और यहाँ आटा गंदम और मकई जो भी है वो दाने इसके अंदर डालते हैं, और फिर ये जो उसको ये पत्थर जब घूमता है तो इसको वाइब्रेट करता है, फिर यहाँ से दाने जो है ना यहाँ अंदर गिरते हैं, तो फिर यहाँ से जो है ना आटा बाहर निकलता है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, रिवायती तरीका है। उसके अलावा आप देखें यहाँ बहुत सारे ट्रेडिशनल हमारी चीज़ें, सकाफती चीज़ें रखी हुई। ये बकरे का खाल है। पुराने ज़मानों में ये होता था कि इसके अंदर वो दही डाल के इससे वो घी निकालते थे और इससे लस्सी भी बनाते थे। इसके अलावा उस ज़माने में ये बैग्स तो होते नहीं थे, तो इसके अंदर गंदम, मकई, आटा जो भी था उनको रखने के लिए, सर्दियों में स्टोर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। ये मैं आपको बता दूं कि आज से 2000 साल पहले, जैसे मैंने ये भी कहा कि यहाँ पे बुत मत रहते थे, उन्होंने अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए इस तरह के मुख्तलिफ़ शेप्स में उन्होंने बर्तन बनाए थे, जो मैं ख़ुद जो है उनकी मॉनेस्ट्री या उनके घर यहाँ ऊपर थे वहाँ से मैं लेके आया हूँ। उसके अलावा बहुत सारे जो हमारे दरख्त हैं उनके जो है ना टहनियों से ये बहुत सारी टोकरीज जो है ना बनाए गए हैं जो इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, ये भी एक ट्रेडिशनल वो है, जो बकरे का जो है बाल है उसके ज़रिए से ये कालीन बनाई जाती थी। अच्छा, पुराने ज़मानों में हथियार के तौर पर जो है ना, ये आपको पता होगा ये इस्तेमाल होता था। ये तलवार है, ये पुराने ज़माने की है। उस ज़माने में इसका जो यहाँ का मकामी राजा था उसकी किसी सिक्योरिटी गार्ड की ये वो है। ठीक है सर। पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पे डोगरा हुआ करते थे, और बरतानिया के हुकूमत भी यहाँ पे रही है। उस ज़माने में जो गिलगित के अंदर जो उनके घर थे या उनकी रेजिडेंसी थी, उसके लिए ये वाटर चैनल था, ये पानी का कूल था जो गिलगित शहर को उस वक़्त सैराब करता था। अभी हम टूरिस्ट के लिए एज अ ट्रैक इसको जो है ना इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट आपको नज़र भी आ रहे होंगे, यहाँ से पीछे तक वॉक करके आते हैं। तो ये 1840 में ये चैनल बनाए। इस वक्त आए हैं सर ये कारगा बुद्धा व्यू पॉइंट के ऊपर। आप ये देख सकते हैं ये सारा व्यू यहाँ पे। ये गिलगित चित्राल एक्सप्रेस वे है। ये गिलगित चित्राल एक्सप्रेस वे, ये दरियाई सिंध यहाँ से बहता है, और पहले इसको वाखान कॉरिडोर भी कहा जाता था। और यहाँ से आप चित्राल जा सकते हैं, उसके बाद आप ताजिकिस्तान वगैरह भी जा सकते हैं, बरोगल जो इलाके का नाम है उन एरिया में। और ये वाला जो वैली है जो आपको नज़र आ रहा है, ये है वो कारगा वैली। यहाँ से आप शतियाल पुल तक जा सकते हैं। पुराने ज़मानों में, बुद्धिमत जो दौर के ज़मानों में इस रूट को इस्तेमाल किया गया। और यहाँ आगे एक दारेल गांव आता है, वहाँ पे बुद्धमत पुराने ज़माने में एक मोनेस्ट्री थी जिसे हम मदरसा कहते थे। तो बुद्धमत वहाँ जाते थे और बुद्धिज़्म सीखते थे। और यहाँ इस वक्त हम खड़े हैं बुद्धा के नीचे। ये है बुद्धा, महात्मा गौतम बुद्ध, जो पूरी दुनिया में है। उसने एक इस्लाम मज़हब को उसने इंट्रोड्यूस कराया जिसे बुद्धिज़्म कहा जाता था। सबसे पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं। इसकी जो लंबाई है ये तकरीबन 20 फीट है, और इसकी चौड़ाई 8 फुट है, और इसकी थिकनेस जो है ये तकरीबन 8 इंचेस है। ये 3री-4री सदी से लेकर 11वीं सदी ईस्वी तक यहाँ पे बुद्धिस्ट रहे हैं। इस बुद्धा को बनाया गया है, देखें आपका एक बॉडी का हर जो पार्ट्स है वो क्लियर है, कोई उसके अंदर जो है ना वो मिसिंग पार्ट्स नहीं है। और जो पोस्ट उन्होंने दिया हुआ है यूँ करके, आपने देखें इसका यूँ पोस्ट लगा हुआ है। तो यूँ पोस्ट को वो उन जो बुद्धिस्ट है वो एक टर्म यूज़ करते हैं अबाया मुद्रा। और अबाया मुद्रा का मतलब ये होता है कि जो बुद्धा है वो बेखौफ खड़ा है, ये उनका बिलीफ है, और जो उसके मानने वाले हैं वो उसको ब्लेस कर रहा होता है, जिससे हम कहते हैं ना अल्लाह की तरफ से हमें रहमत नाजिल हो। तो उनका भी यही मानना है। जो स्ट्रक्चर है बुद्धा है का उन्होंने बनाया है उसको कहते हैं बुद्धिस्तावा मैत्रा। बुद्धिस्तावा मैत्रा उनका मानना ये है कि एक बुद्धा है जो मुस्तकबिल में आएगा, और ये पूरी दुनिया में जो है ना ये इसी तरह जो बुद्धिज़्म था वो फैलाएगा, और वो अपने उस हिसाब से वो कहते हैं कि ये फिर इंसानियत के दर्स देगा और ये चीज़ें देगा। तो इसलिए इसको बुद्धिस्तावा मैत्रा कहते हैं, यानी फ्यूचर बुद्धा कहा जाता है।
और ये जो स्ट्रक्चर है इसका जो डिज़ाइन है इसको चंबा स्टाइल कहते हैं, इसको कश्मीरी स्टाइल भी कहा जाता है। इसकी वजह ये है कि इसके इर्द गिर्द देखें तो 13 सुराख हैं और इस सुराख में उन्होंने फ्रेम टाइप का उन्होंने बनाया था। ये देखें, ये 13 सुराख के अंदर ये फ्रेम टाइप का इसका बना हुआ है। और हाँ, यहाँ से आप इसका देखें। अच्छा, इसके पाँव के नीचे देखें तो आप ज़रा जूम करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि थोड़े से पत्ते टाइप के बने हुए, पाँव के नीचे थोड़े से पत्ते। बुद्धा के बारे में ये मानना है कि जब वो पैदा होने से पहले उसकी माँ ने एक ख्वाब देखा था कि एक वाइट एलिफेंट, उसको जो सफ़ेद हाथी उसकी माँ को एक फूल देता था जिसे इंग्लिश में लोटस कहते हैं। उस फूल के पत्ते जो है ना उन्होंने नीचे बनाए। तो ये कंसिडर करते हैं बुद्धिस्ट, ये उनकी इबादतगाह है और उस ज़माने में उन्हें इबादत के गरज से बनाया था। अब भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है उन बुद्धिस्ट के नज़र में। इसके अलावा यहाँ पे अब भी पूरी दुनिया से जो है बुद्धिस्ट आते हैं, इसकी यहाँ पे इबादत होती है। इसके अलावा और भी वो दुनिया के जो सयाह हैं वो यहाँ इसको देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एक गांव है नपूरा में उन्होंने बनाया था स्तूपा ये होता है कि जिसके इर्द गिर्द घूम के वो उसकी इबादत करते हैं। कहते हैं कि बुद्धा के भी 99 नाम थे। जिस तरह हम काबा में लेफ़्ट टू राइट घूमते हैं, वो राइट टू लेफ़्ट इसी तरह मूव करते हैं और वो बुद्धा को पुकारते हैं। उसके साथ उनकी मोनेस्ट्री थी, जिस तरह हम मदरसा कहते हैं, वहाँ बैठ के बुद्धिज़्म को जो है ना तालीम दी जाती थी। बाद में जब वहाँ आबादी बढ़ी तो वो बुद्ध मत जो थे उन्होंने एक वाटर चैनल जो पहाड़ को खोद के सुराख करके लेके गए थे। अभी भी उनकी निशानियाँ वहाँ पे मौजूद है। और वो जो घर बने थे जो पहली और दूसरी सदी में आए थे वो इस पहाड़ के ऊपर है। तो 11वीं सदी तक वो यहाँ रहे हैं। उसके बाद फिर इस्लाम आया, फिर लोग यहाँ से चले गए। कुछ कहते हैं वो नेपाल चले गए और कुछ यहाँ से इंडिया चले गए। उसके बाद फिर यहाँ पे डोगरा जो हिंदू थे उनकी जो राज रही, फिर 15वीं और 16वीं सदी में यहाँ पे फिर मुकम्मल इस्लाम का वो हुआ। तो आज मुझे राजा ज़हीर वली भाई मिला जो कि बहुत ही अच्छा और अच्छा हालात के दोस्त था कि हम यहाँ आए पे बुद्धा पे और उसने हमें अच्छी तरह गाइड किया। थैंक यू सो मच ज़हीर भाई, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये अंगूर लोकल है? हाँ, ये लोकल है। तो जी यहाँ पे हमने लिया है ये लोकल अंगूर। इधर का लोग इसको कहते हैं शोगला। शोगला? हाँ, शोगला। शोगला। और इसका दूसरे का बुरबुरी कहते हैं इसको। ये ब्लैक होती है ना, अब ये थोड़ी कच्ची है। इसको क्या कहते हैं? बुरबुरी। बुड़गुड़ी? बुरबुरी। बुरबुरी? हाँ। अच्छा, और ये दरमियान में अलग नाम होता है ना, ये भी किशमिश है, ये भी शोगला ही है। शोगला। हाँ। क्या नाम है आपका? खान मोहम्मद। खान मोहम्मद। हाँ। ये कौन सा इलाका है? दलीनाट। क्या? दलीनाट। दलीनाट? हाँ, दलीनाट। ये इलाके का दलीनाट नाम है? हाँ, दलीनाट नाम है। अच्छा, यहाँ पे यहाँ का असल में ये आता है गुलापुर के साथ आता है, मगर ये गाँव छोटी अलग सी गाँव है ना। हाँ इस गाँव का नाम दलीनाट है। हाँ, वो सामने बिल्कुल वहाँ पे बोर्ड पे लिखा था गुलापुर। हाँ, आती है गुलापुर में। हाँ। हम इस जगह का मेन जो नाम है दलीनाट है इसका। सही है, ठीक है। कुछ होगा यहाँ से 30 किलोमीटर। या कुछ मेरे ख्याल में कोई 27 किलोमीटर। हाँ, ठीक है। इस वक्त जी हम पहुंच चुके हैं गगोच को और आप लोग देख सकते हैं, देखिए जी गगोच। फाइनली जी हमें जगह मिल गई। गोपस में एक दोस्त के पास हम ठहरे हैं। ये उसके 2 मेहमान आए हुए हैं, 2 मेहमान हम बन गए। तो आज का व्लॉग जो है मैं यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आए
तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में।